आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे हिंदी फिल्म सीरियस मैन की, जो 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना चालू हुई है। सीरियस मैन की कहानी अयान मणि की है। अयान मणि एक दलित है, शूद्र है, जिसके पुरखे गांव में सिर पर मल उठाते थे। अयान है वो मुंबई में रहता है और तमिल मूल का है। बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, उसके जैसा बहुत ही कम मिलने वाला इंसान है। मुंबई की एक झुग्गी में रहता है जो एक चौल और सोसाइटी जैसी दिखती है, और वो मुंबई के एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करता है। वहाँ पे एक ब्राह्मण स्पेस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अरविंद आचार्य, उनके यहाँ वो पीए का काम करता है। दिन भर उनकी डांट खाता रहता है, जलील होता रहता है, और बचपन से वो यही देखता आया है। और ऐसे बदतमीजी करने वाले लोगों को जो उसे दुत्कार से बुलाते हैं, उनको वो सीरियस मैन कह के बुलाता है, जो फिल्म का टाइटल भी है। सीरियस मैन का एक भावार्थ अगर निकालें तो ऐसे व्यक्ति जो जातीय पद से खुद को सवर्ण या कुलीन मानते हैं या हैं वो समाज में। मणि के मन में ये बात है कि मैं क्यों इनसे आगे नहीं जा सकता हूँ, क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी अटकना पड़े, रुकना पड़े। हालांकि उसे पता है कि ग्रोथ पीढ़ी दर पीढ़ी ही होती है, अगली पीढ़ी पिछली से ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन वो चाहता है कि उसका बेटा है वो ये सब ना झेले जो उसे या उसके पुरखों को झेलना पड़ा। इसीलिए वो कुछ सोचता है, कुछ दिमाग में उसका आता है, और फिर जब उसका बेटा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसका बेटा बहुत फेमस हो जाता है। सब लोग उसको जीनियस बोलते हैं, और जीनियस होने के कारण, फेमस होने के कारण हर कोई उसका फ़ायदा लेना चाहता है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, वो भी उसका फ़ायदा लेना चाहती हैं। कुछ दलित पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी। और इस सारे फेम के पीछे और अब तक के कथानक के पीछे एक राज सा है। वो राज ऐसा है कि वो अयान के बेटे आदि के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अंत में फिल्म में क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। ये फिल्म की कहानी थी। फिल्म के एक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें जो लीड रोल है अयान मणि का, जिसे अयन मणि भी कह सकते हैं, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया है। उनका काम ठीक है, और पिछला जो काम उनका हमने देखा उसी का ये कंटिन्यूअंस है। उनके कुछ एक सीन हैं जो बहुत याद रह जाते हैं, कुछ एक सीन है जो हंसा के चले जाते हैं, कुछ एक सीन है जो जिसमें उन्हीं का पूरा इम्प्रिंट है, जो नवाज स्टाइल ऑफ ह्यूमर है उसका। साउथ के एक्टर नासर हैं, उन्होंने इसमें अरविंद आचार्य का रोल किया है, जो साइंटिस्ट हैं और स्पेस में एलियंस की खोज में उनका कैरेक्टर लगा है। नासर हैं, उनको हमने नायगन से लेके और बाहुबली तक अनेक फिल्मों में देखा है, बहुत ही अच्छे किरदारों में, और वो जैसी भारी ऑथेंटिसिटी एक फिल्म के फ्रेम में लाते हैं वो सीरियस मैन में भी लेकर आते हैं। अयान के बेटे आदि का रोल जो है वो फिल्म में बहुत ज़रूरी किरदार है, उसे बहुत ठीक से अदा किया है बाल कलाकार अक्षत दास ने। अक्षत दास है वो इससे पहले 2017 में दिखे थे, तमिल एक्शन थ्रिलर आई थी मर्सल विजय की, उसमें वो विजय के साथ नज़र आए थे। और आदि की माँ का रोल जो है वो इंदिरा तिवारी ने किया है। इंदिरा तिवारी है वो मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो मेन स्ट्रीम की फिल्में हैं, उनमें जो चमकीले चेहरे हम आमतौर पे देखते हैं, उसके उलट इंदिरा की कास्टिंग एक अच्छा चेंज हमको नज़र आता है। वो NSD से पढ़ी हुई हैं और इससे पहले वो आरक्षण और नज़रबंद जैसी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं। इसके अलावा फिल्म में 1-2 किरदार और हैं, जैसे संजय नार्वेकर हैं जिनको हमने वास्तव से याद रखा हुआ है। इसके अलावा मकड़ी और इकबाल जैसी फिल्मों में काम करने वाली श्वेता बासु प्रसाद हैं। इन दोनों ने बाप बेटी का रोल किया है। दोनों पॉलिटिशियंस हैं, और बेटी है वो आकांक्षी पॉलिटिशियन और बाप है वो लीडर है। सीरियस मैन को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। सुधीर मिश्रा जिनकी धारावी आज भी बहुत शानदार फिल्म है अगर हम खोज के देखें तो, और वे मूल तौर पे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी पॉलिटिकल फिल्म के लिए जाने जाते हैं। और सीरियस मैन भी ऐसी एक कहानी जिसमें पॉलिटिकल कमेंट्री, सोशल कमेंट्री की भरपूर जगह है, विवेचना की काफ़ी जगह है। लिखने वाले चाहें तो 32 पन्नों के लेख लिख सकते हैं इसके ऊपर, इतना इसमें गुंजाइश है। सब्जेक्ट भी उन्होंने ऐसा ही चुना है। लेकिन पिछली जितनी भी सुधीर की फिल्में रही उनके मुकाबले ये थोड़ा अलग है। शायद फिल्म की कहानी, उसके जोन की वजह से आप देख के ये नहीं बोल सकते कि सुधीर मिश्रा ने बनाई है। इसकी राइटिंग जो है वो एक जोड़ी ने की है, भावेश मंडालिया और अभिजीत खुमान की जोड़ी ने। भावेश ने इससे पहले ओ माई गॉड और अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्में लिखी हैं। अभिजीत ने हाल ही में आई वेब सीरीज असुर है, उसकी राइटिंग में वो पार्ट रहे थे। वैसे इनका जो स्क्रीन प्ले वो ओरिजिनल नहीं है, अडेप्टेड है। जो मनु जोसेफ की किताब आई थी उससे अडेप्टेड है। मनु का फिक्शन नॉवल सीरियस मैन 2010 में आया था और उसने हिंदू बेस्ट फिक्शन नॉवल 2010 जीता था। तो मनु है उनका राइटर जो इस नॉवल को लिखने वाले हैं। उनका अपने नॉवल के बारे में ये कहना है कि इंडियन राइटर्स होते हैं अंग्रेजी में जो लिखते हैं अपने नॉवल्स वगैरह, वो आमतौर पे जो गरीब किरदार होते हैं उनको लेके बड़ा एक सहानुभूति वाला और कंपैशनेट सा उनका व्यू होता है। और मेरे को वो जो है बड़ा फेक और कॉन्डेसेंडिंग लगता है, मतलब कृपा करने जैसे अंदाज वाला, शिष्टता के भाव वाला लगता है। ये मनु का कहना है। मनु थोड़ा सा अलग किस्म का विट करते हैं और वो ट्रेडिशनल एक जो करेक्ट पॉलिटिकल करेक्टनेस है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसका पूरा छाप है उस फिल्म में नज़र आता है।
आखिरी बात है कि फिल्म को देखने का अनुभव कैसा है, तो थोड़ा विस्तार से इस पर बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग एक गाने से होती है, गाने के बाद एक बैकग्राउंड में आवाज़ आने लगती है और अयान की आवाज़ होती है, वहाँ से वो कहानी बताना चालू करता है और वो कहानी चालू होती है। इनडायरेक्टली वो दर्शकों को अपना अतीत बता रहा है और वो अतीत के कई हिस्से बार बार बताता है कई टुकड़ों में। उस सीन के अंदर जब उसकी आवाज़ आ रही है तो वो अपनी वाइफ के साथ रति क्रिया में लगा हुआ है, लेकिन उसका मन कहीं और है, उसके चेहरे पे वो आनंद के भाव नहीं है जो सहवास में होते हैं, और वो एक नई जिंदगी पैदा करने के लिए यौन क्रिया कर रहा है। लेकिन उसी समय में बैकग्राउंड से उसकी आवाज़ ये कहती है कि ज़िंदगी बेमतलब की है, बेमतलब ही आदमी पैदा होता है, बेमतलब ही मरता है। जैसे मेरा दादा मर गया था, ट्रेन से गांव वापस जा रहा था, गलती से फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ गया और किसी ने उसके साथ ये मजाक कर दिया कि दादा ब्राह्मण के डब्बे में चढ़ गए हो आप, तो फिर हार्ट अटैक से मेरा दादा मर गया। ये संवाद आता है, ये संवाद अपने में बहुत कुछ कहता है, आप समझे तो। अगले ही सीन में वो अयान का किरदार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपना ऑफिस पहुंचता है, वहाँ काम में लग जाता है जो क्लर्कल काम होता है उसका, और उसी में से ये काम होता है कि एक बोर्ड पे उसको आज का विचार लिखना होता है, जैसे कि लिखे होते हैं सरकारी दफ्तरों में। वहाँ बोर्ड पे पहले से लिखा होता है, एक कोट लिखा होता है कि अंग्रेजी में लिखा होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि बीते 3000 साल से अपने साथी इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने का हर्जाना खाली आरक्षण नहीं हो सकता है। और वहाँ पे मूल राइटर का नाम बदल कर वो अमर्त्य सेन का लिख देता है। उसको पूरा भरोसा है कि मेरिट के बेस पे यहाँ पहुँचे प्रबुद्ध लोगों में से किसी को नहीं पता होगा कि ये किन्हीं अरिवुनम्बी घटक ने लिखा। अरिवुनम्बी घटक एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं शायद फिल्म में। हिंदी सिनेमा में दलित पात्रों का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, उन्हें किसी फिल्म में केंद्रीय पात्र में देखना तो काफ़ी रेयर रहा है, हीरो के तौर पे तो बिल्कुल नहीं। और मेन स्ट्रीम की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में तो हीरो दलित नहीं होते हैं, और कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दें तो ऐसा नहीं होता। वो अपवाद हैं जैसे रजनीकांत की 2016 में आई थी फिल्म काबाली और फिर 2018 में आई थी काला। उन दोनों फिल्मों के अंदर जो हीरो है दलित होता है, और उनके बीच में, इस बैकग्राउंड के बीच में सीरियस मैन आती है जिसका लीड कैरेक्टर भी दलित है, और वो अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है, वो अंग्रेज़ी बोलता है, डरता नहीं है, ज़िद्दी है। और अतीत की फिल्मों में हमने जो कहानियों में दलित पात्र देखे हैं वो थोड़ा पैसिव रहे हैं, उन पर ऑपरेशन दिखाया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो अयान का किरदार है वो एक्टिव है, वो बातचीत को आगे ले जाता है, वो जवाब देता है, उसका दिमाग है वो काम करता है, उसका दिमाग ठेठ नहीं है। कहने को सीरियस मैन एक एंटरटेनिंग और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टाइल की ह्यूमरस फिल्म है, कहने को ये सुधीर मिश्रा के डायरेक्शन वाली फिल्म है, कहने को उससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा अलग एक मॉडर्न दलित मूवी है। इसके हर संवाद में ये शब्द लिखा हुआ है, हर दीवार पर अम्बेडकर की फ़ोटो आपको नज़र आती है। जैसे एक सीन है जिसमें अयान अपने बेटे को एडमिशन कराने के लिए स्कूल लेके जाता है, और वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो बातों में उसकी जाति जानना चाहता है। जैसे कि हम आमतौर पे देखते हैं कि कहीं पे भी ट्रेन में, दफ्तर में, कहीं भी कोई मिलता है तो वो ये पूछता है कि भाई आपकी क्या कास्ट है, कहाँ के रहने वाले हो। ये सीन काफ़ी लाजवाब करने वाला है, आपको ये सीन गौर से देखना चाहिए। और इसमें जब वो प्रशासनिक अधिकारी जाति जानना चाहता है तो अयान है वो जवाब देने पाता है, और जब वो जवाब देने पाता है तो अधिकारी वो पानी हो जाता है शर्म से। उसके पीछे बैठा एक आदमी और इंटरप्ट करता है तो उसको भी जो जवाब वो देता है उससे वो भी पानी हो जाता है, उनको निरुत्तर कर देता है। एक समय में ऐसा लगने लगता है कि अगर वो बोलने पाए तो सामने वालों की क्या स्थिति होगी, तो उसको चुप होना पड़ता है ताकि वो लोग सांस ले सकें, समाज की जो सच्चाइयाँ रही हैं उनसे पीछा छोड़ के अपनी सांस ले सकें। अगर सच उनको दिखाया जाए, बोला जाए तो सांस भी नहीं ले सकते समाज के आम आदमी। ये उस सीन का जिस्ट है। उस सीन के अंदर वो फिर पानी ऑफर करता है अयान को शांत करने के लिए। अयान कहता है कि बस इतना सा ही पानी कुएं से लिया था मेरे दादा ने, और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी लोगों ने। ये कहानियाँ हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हम एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे इनको लेते हैं। खैर, जब बच्चे का एडमिशन नहीं होता है तो स्कूल से निकलते वो देखता है एक आदमी है वो पोछा लगा रहा है, जाहिर है वो भी एक दलित है फिल्म के मुताबिक। तो फिर वो जाते जाते उसको कह के निकलता है कि मालूम है तेरे को, रिजर्वेशन शुड स्टॉप, मेरिट इज़ एवरीथिंग। अब दिखने में एक बहुत सीधा सा वाक्य है, लेकिन इसी के लिए तंज है उन लोगों पे जो आमतौर पे ये बोलते हैं कि रिजर्वेशन बंद होना चाहिए और मेरिट के आधार पे होना चाहिए। ये उनको एक किस्म का जवाब है लिखने वालों की तरफ से। अब इसका क्या मायना है ये आपको समझना होगा। अपने होलसमनेस में, यानी अपनी संपूर्णता में, ये फिल्म रिपीट वैल्यू वाली हो भी सकती है बहुत से लोगों के लिए, वो 3-4 बार भी इसे देख सकते हैं, कुछ लोग एक भी बार शायद दोबारा न देखें। लेकिन ये फिल्म ये श्योर है कि एक तरह का अलग तरह का टेस्ट आपको देके जाती है। शुरू में अयान मणि जैसा विट और शार्पनेस दिखा रहा होता है, उसके पल्स ऑफ विजडम बहुत फ्रेश से लगते हैं। बाद में ये जो परत होती है, इससे आगे उसके बेटे की कहानी का ट्रैक आता है, और फिर अयान भी तब तब्दील हो जाता है। इन दो ट्रैक्स के बीच में जो उसका शुरू का जो एक ह्यूमरस अंदाज है और जो एक
बहुत चतुर विटी सा इंसान वाला जो ट्रैक है वो ज़्यादा एंगेजिंग मुझे लगा। और इस फिल्म में सिर्फ अयान की जो टिप्पणियाँ हैं संसार पे और कुलीन लोगों के ऊपर, अगर सिर्फ वही दिखाई जाती तो ये एक अनूठी फिल्म होती। पर उसके बेटे का जो ट्रैक है और बात की कहानी है वो फिल्म को एक अलग तरह की विवेचना की तरफ लेके जाती है। शायद वो थोड़ा सा उलझाने वाली भी मुझे कहीं लगी, अनावश्यक जटिलता भी मुझे नज़र आई उसमें। पर ऐसा नहीं है कि वो जटिलता असल ज़िंदगी में नहीं होगी या बिल्कुल ही काल्पनिक है, लेकिन कुल मिला के वो कहीं भी पहुंचाती नहीं, मुझे ऐसा लगा स्पष्टता से। आप थोड़ा सा विवेचनाओं में गोल गोल घूमते रहते हैं जो आपको ऑर्गेनिक सी भी नहीं लगती है, आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है। दशकों पहले जब भारत के अंदर अस्पृश्यता थी, जब अनटचेबिलिटी थी, जब गांव में कुएं से नीची जाति के व्यक्ति, सो कॉल्ड नीची जाति के व्यक्ति पानी नहीं भर सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे, उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, कहीं पे ऊंची जाति के बराबर नहीं बैठ सकते थे गाँव के अंदर, आज भी नहीं बैठ पाते हैं कई जगह पे। तब सिनेमा की जब एंट्री हुई तो वो एक चेंज लेकर आया। वो ऐसी जगह बना जहाँ पे हर जाति के लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते थे, वो जादू देखते थे, वो सपने, वो कहानियाँ। और आज इतने दशकों का सफ़र करने के बाद भी उस पर्दे पर इंतज़ार है कि उन शूद्रों दलितों को बराबरी मिले, मुखरता मिले, स्वीकार्यता मिले, बतौर हीरो स्वीकार्यता मिले, उनके पात्रों को समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हुए दिखाया जाए, लीड करते हुए दिखाया जाए, डिसीजन मेकर्स उनको बनाया जाए। और कुछ फिल्में हैं जैसे फेंड्री है मराठी फिल्म, या पा रंजीत की फिल्में हैं, या वेत्रीमारन की असुरन है, न्यूटन है, ये ऐसी फिल्में हैं जो इन पात्रों को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। इन फिल्मों में खाली दलितों पे जुल्म नहीं दिखाया जा रहा, उनको जवाब देते हुए, आगे बढ़ते हुए, फैसले लेते हुए भी दिखाया जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच में आती है सीरियस मैन। इसमें अयान मणि का एक ट्रैक है धोखाधड़ी करने वाला, उससे राइटर्स और पिछले रेफरेंस से क्या कहना चाहते हैं और वो कहना इतना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया। बट अदर देन दैट, अयान के जैसा मजबूत और दीनहीन भावना से मुक्त दलित किरदार है ये हिंदी सिनेमा में एक ताज़ा बदलाव की तरह है। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। शुक्रिया।